Hello, dear students. Welcome to the chapter Tribals, Daikus and the Vision of a Golden Age. ट्राइबल ग्रुप कैसे रहता था उसको देखेंगे, कॉलोनियल रूल ने कैसे अफेक्ट किया। यहाँ कुछ कम्युनिटीज़ की विमेन आपको दिख रही हैं, उड़ीसा की हैं। ये ट्राइब का नाम है डोंगरिया कांधा ट्राइब। क्या बोलते हैं इसको? डोंगरिया कांधा ट्राइब। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें इन्हीं सब ट्राइब्स के बारे में बात करनी। 1895 में एक ट्राइबल मैन थे जिनका नाम था बिरसा। तो इधर से उधर घूमने लगे जंगलों में, हैं? और ये छोटा नागपुर जो झारखंड में जगह पड़ती है, वहाँ के आसपास के गांव में ही रहते थे। ये बिलीव करते थे कि इनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हैं, किसी भी तरह की बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। बिरसा ने खुद को भगवान घोषित कर दिया था और उन्होंने अपनी कम्युनिटी को हार्डशिप से आज़ादी दिलाने के लिए और लिबरेट करने के लिए विरोध करना स्टार्ट किया था। This declaration drew thousands of followers who regarded him as a divine figure come to resolve their difficulty. कई लोग मानने लग गए कि ये जो है ईश्वरीय शक्ति हैं और ये उनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। बिरसा वॉज बॉर्न इनटू द मुंडा ट्राइब। मुंडा ट्राइब में पैदा हुए थे जो कि नेटिव हैं छोटा नागपुर के। फॉलोअर्स जो थे उनके वो भी ट्राइबल कम्युनिटी से ही आते थे, जैसे संथाल हैं, ओरांस हैं, ये सब ट्राइबल्स थे जो उनके फॉलोअर बने। यहाँ इमेज में मैं बता ही चुका हूँ आपको, डोंगरिया कांधा जो कम्युनिटी है। हाउ डू ट्राइबल ग्रुप लिव, कैसे रहते हैं ये। 19th सेंचुरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ पूरे इंडिया में जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू सरवाइव करते हैं ये। जैसे देखें झूम कल्टीवेशन, एक झूम खेती की जाती है जो जनरली नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में की जाती है, झूम। और इस खेती में क्या होता है कि ये जो ज़मीन है वहाँ जो पेड़ लगे होते हैं उनको जला देते हैं। उसके बाद उसकी जो ऐश होती है, जो राख होती है, उस राख का यूज़ करते हैं जो जिसमें कि पोटाश काफ़ी कुछ होता है मात्रा में। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होती है। अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हैं पेड़ काटने में। और सॉइल को जब वो वहाँ पर जोत देते हैं ज़मीन को और क्रॉप एक बार हो जाती है तो वो एक दूसरे एरिया में पहुँच जाते हैं, दूसरी जगह को फिर से पेड़ काटते हैं, फिर से जलाते हैं, वो राख का यूज़ करते हैं, फिर फसल करते हैं। इसी एग्रीकल्चर को कहते हैं हम लोग क्या? झूम एग्रीकल्चर। अब हंटर्स और गैदर्स की अगर बात करें तो हंटिंग ऑब्वियसली जंगल में लोग रहते तो हंटिंग ही करते हैं। जो खोंड जनजाति है उड़ीसा के जंगलों में रहती है, ये भी हंटिंग ही करते हैं, मोस्टली वाइल्ड हैं ये। लोकल वीवर्स और लेदर वर्कर्स ये भी जो हैं खोंड में तब्दील हो गए। कुसुम और पलाश के फ्लावर्स की डाई बनाते हैं ये लोग। ट्रेड एंड लेबर की बात अगर करें हम लोग तो ऑब्वियसली आपने देखा भी कुसुम पलाश के फ्लावर की डाई और लेदर, ये सब हंटिंग का काम, अलग अलग जॉब्स में एंगेज रहते गाँव में ये। जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए फील्ड में काम करते लोकल फार्मर की तरह। Tribal communities often needed to buy and sell goods. They were not produced locally, leading to reliance on traders पे डिपेंड होते, वो लोकली उन्हें प्रोड्यूस नहीं करते। यहाँ पर एक मैप आपको दिख रहा होगा, इंडिया का मैप है ये। इस मैप पे अगर आप ध्यान से देखेंगे अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स को उनकी लोकेशन को दिखाया। नीचे का जो एरिया आपको यहाँ शो हो रहा है, ये मैप आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो है ये केरला का इलाका है। यहाँ पर माला और इरुलार ये कम्युनिटी यहाँ पर दिखती है, माला और इरुलार। यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये तमिलनाडु के ऊपर है, ये आंध्र प्रदेश। कोया, बंजारा और गोंड यहाँ पर हैं, कोया, बंजारा, गोंड। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपका महाराष्ट्र है इधर, ये बंजारा कम्युनिटी है, यहाँ पर ट्राइबल हैं। ये आप देखिएगा ये उड़ीसा है। उड़ीसा में आप देखें तो पराजा, बोंडा, कांधा, कोया, सौरा, खोंड, खोंड भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। और कोया देखिए, कोया यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह मिलेंगे। अब इसके ऊपर आप देख लीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ है यहाँ, तो बैगाज, मारिया, गोंड। ये मध्य प्रदेश है, बैगा, बंजारा, गोंड। ये आप देखेंगे कम्युनिटी है आपकी ये झारखंड की। बिहार से सेपरेट हुए संथाल, मुंडा, ओरान। ये संथाल आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में भी हैं। ये खासी, गारो खासी जनते मेघालय, ये खासी असम है, ये नागा,
ये आपातानी और निशी, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ये भोटिया, ये आपके उत्तराखंड में है। ये गद्दीज और वन गुर्जर, ये आपके मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में। सहरिया, सहरिया आपको राजस्थान, भील राजस्थान। वन गुर्जर आपको गुजरात। और रथवा, ये सब अलग अलग ट्राइबल्स हैं जो इंडिया के अलग अलग स्टेट में रहते हैं। और यहाँ पर अंडमान निकोबार में जारवास, जो मेन मेन कम्युनिटी है उनके नाम यहाँ दिए गए। इधर नागालैंड में है नागा, ठीक है। ओके, आप देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जो कि जानवरों का पालन करते हैं। ऑब्वियसली अगर ये इनका जीवन जंगली है तो जानवरों से तो उनका मेल मिलाप रहता ही है। जो वन गुज्जर है पंजाब के हिल्स में रहते हैं। एंड द लेडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, लवादीज, आंध्र प्रदेश के लवादीज, ये कैटल हर्डिंग करते हैं। गद्दीज हैं कुल्लू के, ये भेड़ पालन करते हैं। बकरवाल से कश्मीर के, ये बकरियां पालते हैं, नाम नहीं है बकरवाल। अलग अलग एनिमल्स को। सेटल्ड कल्टीवेशन, अब कई जगह सेटल्ड कल्टीवेशन होने लग गए हैं, जैसे कि मुंडास कर रहे हैं छोटा नागपुर में। ये एक साथ कलेक्टिवली करते हैं, पूरी क्लेन करती है। अब बात करते हैं जो कॉलोनियल रूल था, उन्होंने कैसे इफेक्ट किया इसको। जब ब्रिटिश अराइव नहीं थे तो जिनका एक चीफ होता था, मुखिया होता था इनके कबीले का, वो भी ज्यादा पावरफुल होता था। लेकिन ब्रिटिश रूल जब आया, उनके पावर जो है वो कम हो गए। रिटेन देयर टाइटल बना रहा, बट पावर उतने नहीं रहे उनके पास, क्योंकि सारी अथॉरिटी किस पर हो गई, ब्रिटिशर्स पे। लॉज, नियम भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बनाने लग गए। ब्रिटिश को ट्रिब्यूट करना पड़ता था इन्हें, ट्राइबल कम्युनिटीज को। एज अ रिजल्ट द चीफ लॉस द रेस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस, धीरे धीरे चीफ की रेस्पेक्ट कम हुई और इन्फ्लुएंस भी कम हुआ। once held making it difficult for them to fulfill their traditional responsibility, और जो उनकी परंपरागत जो भी त्योहार थे, कस्टम्स थे, उनको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। What happened to the shifting cultivators? Shifting cultivators क्या हुआ? अब ब्रिटिशर्स को चाहिए था एक कंसिस्टेंस रेवेन्यू, लेकिन अगर शिफ्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर को बार बार तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो अब इनके पास परमानेंट होम्स तो थे नहीं, ये जो ग्रुप था, ये ट्राइबल कम्युनिटीज थी, और ये कल्टीवेटर में पीजेंट कल्टीवेटर बन गए, क्योंकि इन्हें लग रहा था एक जगह अगर रहेंगे तो पहले ये नोमैडिक ग्रुप हुआ करते थे, तो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे एक जगह ही सेटल्ड हो जाए। तो उन्होंने लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बड़े लैंड और कुछ राइट्स भी इनको दिए गए, और स्टेट को क्या देना था इन्हें उसके बदले, रेवेन्यू देना था, टैक्स पे करना था, और उनकी खेती पे कल्टीवेशन करना था। फॉरेस्ट लॉज और उनके इम्पैक्ट, कई सारे उनके लिए फॉरेस्ट लॉ बना दिए गए। पीपल को प्रोहिबिटेड किया गया कि वो जंगलों में नहीं जाएंगे, शिकार नहीं करेंगे। झूम कल्टीवेशन को रोका गया, हंटिंग एनिमल्स को रोका गया। इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो गई जो अगेंस्ट में हो गई ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स, किसके, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर ढूंढने में दिक्कत हो गई। रेलवे स्लीपर्स और ट्रांसपोर्ट लॉक्स। कॉलोनियल ऑफिसर डिवाइज्ड ए सॉल्यूशन, दे डिसाइडेड टू एलोकेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अब उन्होंने क्या किया, छोटी सी एरिया, छोटी सी जमीन दे दी उनको कि ठीक है जंगल में ही आप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लेबर भी चाहिए थी, काम करने के लिए लोग भी चाहिए थे। इन पर रोक लगा दी तो ये हो नहीं पाया था। इसके लिए बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप अपोज हो गए। उन्होंने न्यू रेगुलेशंस को जो मना कर दिया कि मानने से, फिर रिवॉल्ट उन्होंने कर दिया। जैसे देखिए सोनग्राम संगमाते असम में 1906 में इन्होंने जो है जंगल सत्याग्रह, वन सत्याग्रह मूवमेंट किया। 1930 में सेंट्रल प्रोविनेंस में मूवमेंट होता है। तो ऐसे ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हो गए। प्रॉब्लम विद ट्रेड, ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम थी, अब ये जंगली लोगों की हायर कर लेते थे और कुछ इन्हें पैसा दे देते थे। अब जैसे सिल्क ग्रोवर्स थे, 18th सेंचुरी में इंडिया सिल्क गेन पॉपुलरिटी इन यूरोप, मार्केट में बहुत पॉपुलर हो गया था इंडिया का सिल्क। तो कैपिटलाइज ऑन इट्स ग्रोथ डिमांड, ऑफिशियल फ्रॉम द ईस्ट इंडीज कंपनी एंकरेज सिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एनकरेज किया उन्होंने। ये चटाई बुन रही है, ये अजांग विमेन वीविंग अ मैट। हजारीबाग जो कि झारखंड का हिस्सा, संथाल यहाँ पर सिल्क वॉर्म कोकून
जो है वो रेज्ड करते थे। ट्रेडर्स ने अपने एजेंट भेजे, उन्हें लोन ऑफर किए ट्राइबल ग्रुप्स को, कोकून्स कलेक्ट किया। 3 से 4 रुपया मिलता था 1000 कोकून्स का, विच वर देन एक्सपोर्ट टू बर्दवान और गया में एक्सपोर्ट किया जाता। फिर ये 5 गुना दामों में फिर ये बेचा जाता था। मिडिल मैन को इससे काफ़ी बेनिफिट होता था, बट जो रैयत लगे हुए थे, जो पीजेंट थे, उन्हें कोई खास नहीं होता। अब वो खुद ही फिर मार्केट तक जाने लग गए लोग। सर्च फॉर वर्क, अब एक जगह से घर छोड़ के दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे तो वर्क यानी काम तो चाहिए था ना। बहुत सारे रिक्रूट कर लिए गए प्लांटेशन में, असम में, कोल माइल झारखंड में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इन्हें कर लिया गया, लेबर के तौर पे काम कराया गया। क्लोजर लुक, 1920 सेंचुरी के अकॉर्डिंग देखें बहुत वेरियस चेंजेस यहाँ आपको दिखते हैं। नए लॉ आ गए, रेस्ट्रिक्शन आ गए, उनके प्रैक्टिसेस पर बैन कर दिए गए, टैक्स उन पर लगाए गए। तो कोल विद्रोह स्टार्ट होता है 1831 से 32, संथाल रिवॉल्ट होता है 1855, बस्तर रिवेलियन सेंट्रल इंडिया में 1910, वारली रिवोल्ट होता है महाराष्ट्र में 1940। इस तरह के कई सारे मूवमेंट हो जाते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। बिरसा मुंडा जो है वो सिग्निफिकेंट इसमें रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं बिरसा मुंडा की। मिड 1870 में ये पैदा हुए थे गरीब परिवार में, जो कि जंगल में रहता था, और बोंदा का जंगल था ये। अपना बचपन उन्होंने यहीं बिताया था, और ये फ्लूट बजाते थे और डांस करते थे लोकल अखारास के साथ। फाइनेंशियल हार्डशिप की वजह से जो फादर थे इनके, वो काम के खोज में इधर उधर जाते रहते थे। टीनेजर जब थे बिरसा मुंडा, तो उन्होंने जो है कम्युनिटी लीडर्स को देखा कि वो एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, और दे स्पोक ऑफ ए टाइम व्हेन द मुंडाज वर फ्री एंड क्लेम्ड देयर। उन्होंने उस बारे में बात करी जब मुंडा जाति फ्री हो जाएगी, उनके पूर्वजों के जो हक थे वो उन्हें वापस से मिल जाएंगे, अपनी जमीन वो फिर से पा सकेंगे। इसके लिए उन्होंने जो है एक मूवमेंट चलाया। ये आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा की फोटो, गॉड बिरसा मुंडा इन्हें कहते हैं। बिरसा अटेंडेड ए लोकल मिशनरी स्कूल भी इन्होंने अटेंड किया, वहां से ये क्रिश्चियन बन गए, ये डेविड मुंडा कहलाए। फिर बाद में ऑल्सो स्पेंड टाइम विद प्रोमिनेंट वैष्णव के साथ भी, प्रीचर थे, उनके साथ भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया। थ्रू आउट हिज फॉर्मेटिव ईयर्स बिरसा वॉज इन्फ्लुएंस्ड by various ideas that shaped his vision of reforming tribal society. ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए कई सारे आइडियाज उनके दिमाग में थे। However, also opposed the missionaries and landlords, उनको अपोज किया उन्होंने, क्योंकि वो मुंडा के जो जीवन शैली उसके खिलाफ हैं वो लोग। 1895 बिरसा called on his followers to reclaim their past glory. रिफ्रेंसिंग ए सतयुग, उन्होंने कहा कि हमें फिर से अपनी पुरानी गौरव को वापस लाना, अब सतयुग लेकर के आएंगे फिर से। He aimed to inspire people to return to their land. उन्होंने लोगों को वापस अपने घर बुलाने के लिए इंस्पायर किया। British officials most concerned about the political goals of Birsa's movement, which sought to oust missionaries, moneylenders, landlords, and the government establishing Munda Raj with Birsa and its leader. Movement identified these forces as responsible for the struggles faced by the Mundas. तो ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि ये तो जमींदारों के खिलाफ हैं, मिशनरीज के खिलाफ है, तो ये हमारे खिलाफ हैं। British land policies were undermining their traditional land ownership. अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जमीन थी वो उन्हीं की थी जंगल की, लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी वो जमीन को अपना बनाने लग गई। Landlords, money lenders were encroaching on their lands and missionaries were denouncing their culture. As the movement gained momentum, British officials responded by arresting Birsa. बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया, 2 साल तक जेल में रखा गया। 1897 में उन्हें छोड़ा गया था। फिर वो कई उनमें गए जगह जगह, तो उन्होंने कहा कि हमें जो ये रावण है इनसे बाहर आना है। जो डाकू थे और यूरोपियन से, उनको रावण कहा उन्होंने। इन 1900s बिरसा डाइड फ्रॉम कोलरा, हैजा से उनकी मौत हो जाती है, और ये मूवमेंट धीरे धीरे जो है स्लो डाउन हो गया। 2 रीजंस, पहला, कंपेल्ड द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट लॉज protecting tribal land from easy takeover by daikus and demonstrated their tribal people and the ability to protest injustice and express their dissent against colonial rule through their unique rituals and symbol of struggle. Okay, तो इसमें ट्राइबल्स कम्युनिटीज के बारे में पढ़े, मैप में हमने देखा ट्राइबल्स के बारे में और बिरसा मुंडा के बारे में। क्वेश्चन आंसर्स को जरा देख लेते हैं हम लोग, ट्रू फॉल्स से हम करेंगे।
झूम कल्टीवेशन प्लोज द लैंड एंड सो सीड्स, नो, ये कट करते हैं ट्रीज को। cocoons were brought from the Santals and sold by the traders to 5 times, true. Birsa urged his followers to purify themselves, give up drinking liquor and stop believing in witchcraft and sorcery, true. The British wanted to preserve the tribal way of life, no, false. मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।